पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था। उस समय दो दोस्त मनीष और राकेश खेतों से घर लौट रहे थे। रास्ता गांव के बाहरी छोर से होकर गुजरा था। चांद बादलों में छिप गया था और हवा के हर सरसराहट एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। तभी राकेश के कान खड़े हो गए। मनीष, सुना तूने ये आवाज? कोई रो रहा है। हाँ राकेश, साफ सुनाई दे रही है, लेकिन इतनी रात को कौन औरत रोएगी यहाँ? इस समय सब अपने घरों में सोए हैं। ये आवाज तो उस शमशान घाट के उस बरगद के पेड़ से आ रही है। शमशान? अरे नहीं, चल घर चलते हैं। क्यों झूठ मूठ को मुसीबत मोड़ लेनी है मेरे। दादाजी कहते हैं शमशान की, और रात को भूल के भी नहीं जाना चाहिए। नहीं रुक, मैं देखना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से गांव में बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि आधी रात को कोई रोती हुई औरत नजर आती है। सब सच मानते हैं। अगर आज ये सच निकाल तो हम दुनिया को बता पाएंगे और गांव वालों को दिखा पाएंगे। दुनिया को बता पाएंगे, गांव वालों को दिखा पाएंगे, या कभी किसी को मुंह भी न दिखा पाएंगे। मनीष, मेरी बात मान, हमें यहां से घर जाना चाहिए। माँ पापा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे डर लग रहा है। डर मत, मैं हूं तेरे साथ। और वैसे भी हम बस देखेंगे। अगर कुछ गड़बड़ लगा तो तुरंत भाग जाएंगे। मनीष के बातों में एक अजीब सी हिम्मत थी, जिसे सुनकर राकेश भी मना भी नहीं कर पाया। फिर दोनों धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ने लगे। उसकी लालटेन की रोशनी सिर्फ कुछ दूर तक ही जा पा रही थी और बाकी सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा की हर सरसराहट एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। रास्ते में चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और हवा की आवाज और एक औरत की रोने का आवाज। मनीष, आवाज तो यही से आ रही थी, उस पीपल के पेड़ के पीछे से। लगता है मेरे दादाजी कहते थे कि इस पीपल के पेड़ पर बहुत सारे आत्माएं रहते हैं। चलो मनीष, अभी भी टाइम है, हम लोग घर भाग जाते हैं। हमारा परिवार इंतजार कर रहा होगा। डरो मत राकेश, मैं हूं ना, हिम्मत रख। दोनों धीमी गति से बधते हैं। दिल के धड़कने बेतहासा बढ़ रही थी। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, रोने की आवाज बंद हो गई। वहां एक गहरा सन्नाटा छा गया, जो पहले से भी ज्यादा डरावना था। राकेश, यहाँ तो कोई नहीं है शायद। हम कुछ और ही सुन रहे थे। चलो, शुक्र है भगवान का। चल मनीष, अब चलते हैं। लेकिन तभी चांद की कुंदली रोशनी बादलों से छलकर जमीन पर पड़ी। अब दोनों ने देखा, वो औरत पीपल के पेड़ के पास बैठी थी। मनीष, अब बस बहुत हो गया। मैं नहीं रुक सकता यहाँ। ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। नहीं यार, भागेगा तो और खतरा बढ़ सकता है। देख, वो तो बहुत डरी हुई लग रही है। शायद किसी मुसीबत में है। मुसीबत में या मुसीबत है? तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है कि इतनी खूबसूरत औरत यहां क्या करेगी? और इतनी रात को देख। मनीष, ये जरूर कोई और है। चल, हम अभी भी यहां से भाग जाते हैं। घर पर मेरा परिवार इंतजार कर रहे होगा। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे। तभी आगे देखे तो वो सुंदर औरत एक डरावनी भूतनी में बदल रही है। जब उन दोनों ने
उस भूतनी को देखा तो उन लोगों का दिल जोर से धड़कने लगा। वो दोनों ये देखकर चौंक गए। दोनों के चीखें एक साथ निकली। तभी वो बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागने लगे। पीछे से उस औरत की हंसी गूंजती है। वो हंसी दूर से नहीं बल्कि ठीक उनके पीछे पीछे बढ़ रही थी, जैसे कोई उनके कानों के कोई बिल्कुल पास फुसफुसा रहा हो। उसकी हंसी की गूंज हवा में फैल रही थी और हर कदम के साथ उनकी बेचैनी बढ़ रही थी। तभी भागते भागते उन लोगों को एक खेत में ही झोपड़ी मिली। वो उनका आखिरी आसर लग रही थी। वो दोनों जाकर अंदर छुप जाते हैं। दोनों अंदर जाते हैं कुटिया। बहुत अंधेरी थी, साफ साफ कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी मनीष ने बोला, राकेश, एकदम चुप रहना, आवाज मत कराना, शायद हमें वो ढूंढ ना पाए। सांस भी मुश्किल से ले पा रहे थे। उनकी धड़कनों की आवाज भी उन्हें बहुत तेज सुनाई दे रही थी। फिर अचानक दरवाजे पर रख दस्तक हुई। ये कोई साधारण दस्तक नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत भारी चीज से दरवाजा खटखटा रहा। मनीष, लगता है वो यही आ गई। साथ रहो, शायद चली जा। लेकिन दरवाजे पर दस्तक रुक गई और अंदर वही आवाज भर गई जैसे वो औरत कुटिया के अंदर ही बैठी हो। धीरे 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 वो दोनों पीछे हटते, कुटिया के दूसरे कोने की तरफ। तभी अचानक दीवार के कोने में बैठी वही भूतनी नजर आती है। वो भूतनी अब अपनी भयानक आंखों से उन लोगों को घूर रही थी। भूतिया धीरे धीरे उनके पास पास आती है और कहती है, अब तुम लोग बच नहीं सकते। तुम लोग क्यों आए मेरी रोने की आवाज सुनने? अब हमेशा सुनोगे। मनीष, अब क्या होगा हमारा? मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा था, यहाँ कुछ गड़बड़ है। अब मेरे परिवार का क्या होगा? अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। मनीष राकेश को संभालने की बहुत कोशिश की, हम इतना लेकिन जल्दी उसके हार नहीं शरीर मान सकते। थोड़ी सी भी जान नहीं बची थी। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब उनकी चीखें, आलवा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। उस रात गांव वालों ने सुनी दो दोस्तों की चीखें जो दूर तक गूंजती रही। अगले दिन सुबह जब कुछ लोग उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने उसी बरगद के पेड़ के पास उनकी लाशें देखे। लोग कहते हैं, अब वहां सिर्फ एक ही आवाज आती है, एक औरत की जो लगातार रोती रहती है। अगर कभी आधे रात को आपको गांव के रास्ते में कोई औरत रोती सुनाई दे तो भूल कर भी उसके तरफ मत जाना, क्योंकि आपका परिवार घर पर आपका इंतजार कर रहा है।